इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के नंदगंज इलाके में मौजूद हूँ। नंदगंज शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ किसान शुगर ईख की खेती काफ़ी करते थे, इसलिए यहाँ शुगर मिल की स्थापना किया गया था। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण ये शुगर मिल आज तक बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पे शराब की दुकान की फैक्ट्री खोल दी गई है। हमारी आम गरीब जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि शुगर मिल से चीनी किसानों को फ़ायदा होता था, आज उसी जगह उन्हें कुछ और परोसने के लिए एक कारखाना खोल दिया गया है। इसी क्षेत्र में गुजर रहा था, एक बड़ा सा महाविद्यालय देखा, श्री धनेश्वर महाविद्यालय। देखकर क्षेत्र के लोगों को देखने के बाद एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा कॉलेज खोला है, यकीनन कितना बड़ा उसका दिल होगा। और आज कॉलेज के अंदर जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हो रही है यहाँ के प्रिंसिपल साहब से। मैं प्रिंसिपल साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़े कॉलेज की स्थापना कब शुरू की गई और खोलने का मकसद क्या था? इस कॉलेज को सन 1997 में 96 में इसकी नींव पड़ी। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खास करके गरीब क्षेत्र है, ओबीसी और एससी के लोग रहते हैं। और शाम को जहाँ पर कोई रात में आता नहीं था, भूत का डेरा बताया जाता था और रास्ते पर शराबी लोग चलते थे। ऐसे अति पिछड़े क्षेत्र में इस कॉलेज की स्थापना हो जाने से यहाँ के जो युवा पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो यह प्रबंधक जी की ये सोच जो थी कि अगर यह शिक्षित होंगे लोग तो निश्चित है कि यहाँ का विकास होगा। क्योंकि गाजीपुर जो केंद्र है और समता माने सदात क्षेत्र है, दो शिक्षा का क्षेत्र था, तो दोनों के बीच में यह स्थापित हुआ। और इसका प्रभाव ये रहा कि यहाँ 8 किलोमीटर के रेंज में बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो इस कॉलेज में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, कृपया तफसील से बताइए, आप डिटेल बताइए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छा, ये श्री धनेश्वर ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है जी। इसमें तो मान लीजिए महाविद्यालय है जी। इसमें MA MSc तक की शिक्षा दी जाती है, B.Ed भी है। अच्छा। और इसके अलग BTC की संस्था है। अच्छा। तो वहाँ BTC की शिक्षा दी जाती है माने। और इसके बाद यहाँ पर श्री धनेश्वर शिक्षा एवं प्रशिक्षण करके ITI कॉलेज है। अच्छा। तो उसमें मैंने टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। इसके बाद इंटरनेशनल करके है CBSE बोर्ड से। अच्छा। वो भी चल रहा है, बिल्डिंग है पीछे बन रही है, आधा बनी है आधी बाकी है। और इधर इंटर कॉलेज जो UP बोर्ड से है, वो तो देख ही रहे हैं, उसका गेट है सब। तो इस तरह, और ये है डी फार्मा भी चल रहा है। अच्छा। तो इसमें कई संस्थाएं अलग अलग चल रही हैं और अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी संख्या में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट को खोलना, इतनी डिपार्टमेंट्स को खोलना, मेडिकल डिपार्टमेंट को खोलना, टीचिंग डिपार्टमेंट को खोलना, प्रबंधक जी का इतना बड़ा कलेजा कहाँ से आया? हाँ, ऐसा है कि प्रबंधक जी बहुत ही परिश्रमी हैं। अच्छा। जहाँ तक रहा तो अब हम लोग जैसे तो सोते भी नहीं हैं, हमेशा चलते रहे। और इसमें ऐसा रहा कि सरकार के तरफ से भी, सांसद विधायक निधि से भी पैसा मिला पर्याप्त, और ये कॉलेज और परिवार भी इनका संपन्न रहा है। अच्छा। परिवार का भी सहयोग रहा। और धीरे धीरे मान लीजिए इंटर कॉलेज हुआ UP बोर्ड से, फिर ऊंची शिक्षा के लिए आपका MA MSc तक की ये भी व्यवस्था कर लिए। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, टेक्निकल शिक्षा ज़रूरी थी, उसके लिए ITI कॉलेज खोला। मेडिकल क्षेत्र में आपका डी फार्मा
तो धीरे धीरे यह संस्था माने आगे बढ़ती रही। यानी ये संस्था जो है इस क्षेत्र में मौजूदा तौर पे जिस तरह से BHU है उसी ढंग का काम कर रहा है। अब हम BHU से तुलना तो नहीं कर सकते जी, लेकिन इस क्षेत्र के लिए जैसा आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी बच्चे पढ़ें अगर मेहनत से तो वो भी अपना सफल होंगे। हाँ, तो BHU में भी जाकर सफल होते हैं तो यहाँ भी पढ़ करके सफल हो जाएंगे। उसमें मेरिट में ये नहीं है कि BHU का जो छात्र है अगर मेरिट में सिलेक्शन होगा तो हमारे यहाँ जो छात्र अगर BHU से 1 अंक अधिक पाया तो सिलेक्शन मेरे यहाँ के विद्यार्थी का होगा, BHU वाला छट जाएगा। तो पढ़ाई तो कहीं भी कर सकता है, देश में कहीं भी कर सकता है, चाहे विदेश में भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से मतलब है। हमारे यहाँ पढ़ाई पर मैनेजर साहब सीधा ध्यान देते हैं, नकल वगैरह की बात उनके दिमाग में कुछ नहीं रहती है। अच्छा, कि भाई नकल से हमें पैसा तो कमाना नहीं है। जी, हाँ, यहाँ हमें जो बच्चे हैं वो पढ़ कर के आगे जाएँ, ये हमारे लिए भाई सौभाग्य की बात है, न कि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना। पैसा कमाएंगे, कल बच्चा दारू पिएगा, सब बर्बाद कर डालेगा। लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चे पढ़ कर जाएंगे तो उसका मतलब रहेगा, उससे सम्मान रहेगा और एक माने क्या बोलते हैं नज़ीर बनेगा ये कॉलेज। श्री दिनेश्वर जी क्या वही चित्र है श्री दिनेश्वर जी की? तो श्री दिनेश्वर जी कौन थे, कितना उनका योगदान था, या पढ़े लिखे थे पप्पू जी के, क्या लगते हैं? हाँ, पढ़े लिखे तो पहले ज़माने के मान लीजिए वो केवल नाम के। अच्छा, हाँ, तो मैंने पहलवान थे। हाँ, पहलवान भी रहे हैं लोग और खेती किसानी से जुड़े थे और ये उनके बाबा लगते हैं। अच्छा, बाबा लगते हैं। अच्छा, दादा करके। हाँ, और इन्होंने अपनी ज़मीन को जो इंटर कॉलेज में के लिए वो अपना ज़मीन दान दे दिए। अच्छा, तो उन्हीं के नाम से इंटर कॉलेज खुला UP बोर्ड से। अच्छा, हाँ, पहले तो वही संस्था थी, अच्छा, लेकिन संस्था में जो शिक्षक थे बड़े मेहनती थे और उसके हिसाब से बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए और धीरे धीरे कॉलेज का विकास होता गया। इस कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, क्षेत्र बहुत गरीब है, तो इन गरीब बच्चों के लिए आपके कॉलेज में क्या अतिरिक्त कोई ऐसी व्यवस्था है? हाँ, जैसे जिस बच्चे के माता पिता नहीं हैं या पढ़ने में अक्षम है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो प्रबंधक जी कहते हैं कि भाई उनका फीस नहीं ली जाएगी, फीस उसका छोड़ते हैं अपने तरफ से। अच्छा, तो ये काम किया जाता है अक्षम लोगों के लिए, जिसके माता पिता नहीं हैं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे बच्चों का फीस जो है नहीं ली जाती है। साइंस डिपार्टमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट आपका है? साइंस में आपका है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी है, बॉटनी है। हाँ, 5 सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट से MSc होती है आपके यहाँ? हाँ, MSc भी है। MSc किन किन विषयों से? MSc वही है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी। अच्छा, अच्छा। तो आपके यहाँ B.Ed तो है नहीं, BTC है? नहीं, B.Ed है। B.Ed BTC दोनों है? हाँ, BTC है तो मान लीजिए अलग संस्था में है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसी कॉलेज क्या नाम है, नाम से है, वो भी है। वो भी है। इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के गरीबों को आप एज प्रिंसिपल क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग तो बच्चों के माध्यम से, चाहे NSS के माध्यम से, चाहे कार्यक्रम और फंक्शन के माध्यम से, या जो मीटिंग लेते हैं अभिभावक और शिक्षक का, उसमें भी यही कहा जाता है कि भाई आप हर लोग बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, थोड़ा कम खाएं लेकिन बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं भी बात कर रहा था प्रिंसिपल साहब से, मेरी कोशिश थी कि यहाँ के प्रबंधक जी से मेरी मुलाकात हो जाए, किसी जगह व्यवस्था नहीं मुलाकात हो पा रही है। क्षेत्र को देखने के बाद जिन लोगों ने फैसला किया है, शिक्षा जगत में एक बड़ा काम है। यकीनन ऐसे लोगों को G72 न्यूज़ सलाम करता है और क्षेत्र के उन अभिभावकों से अपील करता है कि आप ऐसे कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजें, लेकिन साथ साथ में इस बात का भी ख्याल रखें कि बच्चा वक्त से स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अपने घर पे स्कूल और कॉलेज अधिक से अधिक अटेंड करें और घर पे बैठ कम से कम 3 से 4 घंटा बच्चे का पढ़ने का भी
प्रबंध अगर करेंगे तो यकीनन बच्चा आपका कामयाब होगा। Zee 72 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।